Hello everyone, good evening all. DX here once again. So guys, today we will discuss about how you can trade with the MegaDF 4.2.2 if you can't get a signal. If अगर आपके पास सिग्नल नहीं आता है तो आपको ट्रेड कैसे फॉलो करनी है MegaDF 4.2.2 में, वो मैं इजिली स्टेप्स आपको बता देता हूँ। देखो MegaDX जो ऑफर करता है आपको प्राइस एक्शन ऑफर करता है. So while there is the currency I have taking, there is a USD INR we will take here. USD INR. So everyone have a USD INR in your Cortex broker. So open their currency, the USD INR. Okay, that one is a USD INR. So after that, so USD INR में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बेटा सेकंड थोड़ा जूम कर देता हूँ. ओके, USD INR में जैसे आपको यहाँ पे एक, तो आपको जो एंट्री होगी वो क्विक एंट्री होनी चाहिए, ठीक है. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा USD INR में एक ट्रेंड लाइन है आपकी यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन है. सो अगर आप इस प्लेटफॉर्म में ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इवन यू कांट जज द ट्रेंड लाइन ऑन द प्लेटफॉर्म. आप प्लेटफॉर्म में जज नहीं कर पाओगे, बट मेगा डीएक्स उस चीज़ को आपको जज कर लेगा, ठीक है. सो जैसी कैंडल इस लाइन को टच करती है वैसे ही आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है. जैसे यहाँ पे कैंडल ने जैसे टच किया था इस पॉइंट में, वैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड गई थी, ठीक है. अब देखो सकते हो आप कैंडल कितने डाउनवर्ड गई है. सो यहाँ पे देखो टच करने पे कैंडल डाउनवर्ड गई है, ठीक है. तो ये एक पॉइंट मिल गया था हमें बिना एरो के. कोई एरो नहीं दी थी यहाँ पे, ना कोई एरो आई थी. सो यहाँ पे इस पॉइंट पे टच करने पे मार्केट के मूवमेंट क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो और कोई करेंसी देखते हैं. ओके, यहाँ पे एक हमारे पास सिचुएशन जैसे आ रही है AUD कैड में, AUD कैड OTC में हमारे पास एक सिचुएशन आ रही है अपवर्ड मूवमेंट की. सो यहाँ पे से मैं एक ट्रेड लेता हूँ अपवर्ड मूवमेंट की विद मेगा डीएस, और मैंने कोई एनालिसिस नहीं करी है. और वो मैं डायरेक्शन आपको बताता हूँ कि मैंने वो ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की क्यों ली है, ठीक है. अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड मैंने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे देखो कैंडल ने इस पॉइंट को टच किया, इस पॉइंट को टच किया, एक लाइन को टच किया, ठीक है, इस लाइन को टच किया. तो मैंने बिना सोचे समझे यहाँ पे से एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली थी, ठीक है. एंड इट्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेड एज यू सी इन द कैंडल आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कैंडल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में गई, और यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट हो जाना चाहिए, ठीक है. आई थिंक लेट प्लेस हुई है ट्रेड, 1 मिनट की ट्रेड प्लेस हो गई है यहाँ बाय मिस्टेक. सो यहाँ पे मैं टाइम सेट कर लूँगा, ठीक है. सो देखते हैं, बट प्रॉफिटेबली ट्रेड होगी. देख सकते हो आप मार्केट कितना अपवर्ड जा रहा है. सो 1 मिनट की ट्रेड लग गई है गलती से वो, बट कोई नहीं, ये प्रॉफिटेबली ट्रेड जाएगी हमारी, ठीक है. ओके, AUD कैड एक फर्स्ट ट्रेड लिया है मैंने AUD कैड में, और इट्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेड. सो एरो नहीं आई है, कुछ नहीं आया, ठीक है, और हमने प्रॉफिट कर लिया है 900 USD समथिंग. बिना एरो के मैंने ट्रेड लिया. और कोई करेंसी देखते हैं. बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है बस, ठीक है. ये चीज़ें आप फॉलो कर लेना. ये लाइन और ये लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन आपको फॉलो करनी है, ठीक है. जैसी कैंडल टच करेगी 30 सेकंड से पहले, वैसे ही आपको अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट लेना है. और कोई करेंसी देखते हैं USD JPY. सो USD JPY में देखते हैं. USD JPY में भी कैंडल टच कर रही है और यहाँ पे एक पॉइंट भी है, बट ऑन दैट बेसिस यहाँ पे जो आपकी मूवमेंट है वो इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे से देखो, यहाँ पे से मार्केट ने रिजिट लिया है. तो इसको अवॉइड करेंगे. यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे से, और बेसिकली ये यहाँ जा सकता है, ठीक है. सो इस पॉइंट को अवॉइड करते हैं, इस पॉइंट को अवॉइड करते हैं USD JPY में. USD INR में, ओके, USD INR में हमें अगेन मिला है सिग्नल, पॉइंट को टच किया USD INR में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है. सो USD INR करेंसी ले लेते हैं यहाँ पे से हम. USD INR, वेट अ सेकंड गाइस. USD INR मैंने यहाँ पे करेंसी ले ली है, और मैं यहाँ पे से इफ अगर 30 सेकंड का वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अभी टाइम चल ही रहा है तो 30 सेकंड का वेट करेंगे. 30 सेकंड का वेट करते हैं, जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड. अगर ये 30 सेकंड में भी इसे टच करता है, अपवर्ड जाता है, इस पॉइंट को टच करता है 30 सेकंड में, सो हम नेक्स्ट 30 सेकंड के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले हैं, ठीक है. सो थोड़ा वेट करते हैं. ये वाली लाइन पे फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाली लाइन पे फोकस कर रहा हूँ. इस वाली लाइन को अगर ये टच करता है, अगर मार्केट पहले ही डाउनवर्ड चले गया तो अवॉइड कर देना इस ट्रेड को. वेल अभी एक ट्रेड ली है और
डायरेक्ट आईटीएम ट्रेड रही है, और इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड द मेगा डी 4.2.2, इजिली आप प्रॉफिट कर सकते हो बिना एनालिसिस के। गाइस देखो, मैंने बस एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड फॉलो करी है, ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाली ट्रेंड लाइन, ब्लू ट्रेंड लाइन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड फॉलो कर रहा हूँ, और आप भी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड फॉलो करोगे इफ़ अगर आपको ज़्यादा सिग्नल्स चाहिए तो, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो। क्योंकि मेनली आई हैव सीन सो मैनी मेंबर्स डोंट हैव द पेशेंस टू टेक अ ट्रेडिंग। सो पेशेंस होना गाइस ज़रूरी है। सो अभी जिसके पास पेशेंस नहीं रहता है इतना ट्रेडिंग करने का, देखो गाइस थोड़ा रिस्की रहता है बिना पेशेंस के ट्रेडिंग करना, क्योंकि वो प्राइस एक्शन बेस्ड होता है, कैंडल साइकोलॉजी बेस्ड होता है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% इसमें एक्यूरेसी रहेगी। 100% प्राइस एक्शन में अगर आप हर कैंडल में ट्रेड लेना चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बोल सकता हूँ कि मैं इसमें आपको 8 श्योर शॉट मिल जाएंगे, वो भी नॉन मार्टिनगल्स फ्रॉम 10 सिग्नल्स, इफ अगर आप फोकस ये चीज़ें करोगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन फोकस करोगे। मार्केट बेसिकली ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करता है, ठीक है, ट्रेंड्स को ही फॉलो करता है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। सो इसमें देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, तो ब्रेकआउट होने का रीज़न भी है क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी इस कैंडल को देखते हैं। अब जैसे ये कैंडल इसको टच करती है, ये वाली कैंडल अगर इस लाइन को टच करती है, तो यहाँ पे से हम अपवर्ड मूवमेंट ले लेंगे। कौन सी करेंसी है ये? आपकी AUD की एड करेंसी है। तो इस लाइन को जैसे इसने टच किया है, मैं यहाँ पे से अपवर्ड मूवमेंट लेता हूँ। थोड़ा लेट एंट्री, सॉरी, नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड लग गई थी, सो वेट करते हैं। ये प्रॉफिटेबल ट्रेड ही होनी चाहिए क्योंकि ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन आपको पता ही है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन आपके नेक्स्ट कैंडल के लिए इट्स अ रिट्रेसमेंट कैंडल, सो ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देखते हैं, आई थिंक प्रॉफिट ही होगा क्योंकि रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है यहाँ पे 2, और उसे कवर करने के लिए ये डाउनवर्ड मूवमेंट में आई थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रखा है बस, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा बहुत बेसिक नॉलेज रखना कि इसको, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेकआउट किया तो उसे कवर करने के लिए वो नीचे आई, और उसके बाद हमने जैसे वो उस लाइन को टच किया, इस लाइन को जैसे उसने टच किया, वैसे ही मैंने अपवर्ड के लिए ट्रेड ली थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल कितनी बिग जा रही है, कितना अच्छा प्रॉफिट दे रही है। सो ओवरऑल ये भी प्रॉफिट है। 2/2 श्योर शॉट भी है। सो यहाँ पे 2/2 हो गए, आई मीन 2/2 हो गए। सो ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है। सो गाइस जिसके पास पेशेंस नहीं है वो ऐसे ट्रेड भी ले सकता है नॉर्मल बेसिक फॉलो करके, ठीक है। ये भी प्रॉफिट 900 भी है प्रॉफिट। सो नॉर्मल ट्रेड्स फॉलो करनी है मेगा डी 4.2.2 से। और एरोज का तो मैंने आपको बताया ही है, एरोज अगर आप फॉलो करते हो सो एरोज से आप प्रॉफिट तो इजीली कर ही सकते हो, बट इफ़ यू डोंट हैव द पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहना, और जैसे जैसे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको मेगा डीएक्स की, वैसी वैसी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। सो और कोई देख लेते हैं, और कोई करेंसी में हमें सिग्नल मिलता है तो। और ज़्यादा ट्रेड प्लेस मत करो गाइस, ज़्यादा ट्रेड प्लेस करोगे लॉसेस लोगे, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा ट्रेड प्लेस मत करो। और जैसे मैंने आपको बोला था कि जो कैंडल का मूवमेंट है ये इस पे रिजिट ज़्यादा कर रहा है, इस पे ज़्यादा रिजिट कर रहा है, क्योंकि मैंने इसमें आपको बता दिया था कि मोशन कैसा हो रहा है, आपका ऐसा हो रहा है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ द मोशन। सो कैंडल यहाँ पे टच कर सकती है इसको। सो रिस्की ट्रेड है ये, क्योंकि डाउन डायरेक्शन में भी मेगा डीएक्स जो आपका है वो डाउन डायरेक्शन में बता रहा है, यहाँ पे से डाउन डायरेक्शन का बता रहा है। सो इट्स अ रिस्की ट्रेड। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। इस पॉइंट को टच करेगी तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ पे से। सो अभी तो पॉइंट को टच नहीं किया है। ओवरऑल इसमें जो सिग्नल्स रहे हैं आपके USD JPY OTC में 10 सिग्नल्स रहे हैं, और जिसमें आपके 9 श्योर शॉट है, द 1 OTM भी है। टोटल सिग्नल दिख रहा होगा आपको 10 है श्योर शॉट। वो एरो के बेसिस में है गाइस, वो एरो के बेसिस में अवॉइड करो। वेल देखते हैं कैंडल का मूवमेंट CHF JPY में। CHF JPY में आपके 9 सिग्नल है, 8 श्योर शॉट है, 1 OTM। CHF JPY में भी अभी कोई तो कैंडल नहीं है, कोई क्लोज कैंडल नहीं है, तो CHF JPY को भी अवॉइड करते हैं। NZD JPY में 4 सिग्नल्स हैं, 4/4 श्योर शॉट भी है। सो NZD JPY में कैंडल का मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हो आप, कैंडल का मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है NZD JPY का। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। NZD JPY पहले करेंसी ले लेते हैं यहाँ पे से। NZD, ओके, NZD JPY यहाँ पे है नहीं, सो इसे अवॉइड करते हैं।
हाँ, कैंडल अपवर्ड ही मूवमेंट कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया था। वो अपवर्ड मूवमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे आपके एक डिमांड एरिया है, जो ब्लू जोन है वो आपका डिमांड एरिया है, और जो कैंडल का मूवमेंट